हमारी जिंदगी ध्यान भटकाने वाले चीज़ों से और उकसाने वाले चीज़ों से भरी हुई है, लेकिन इसकी रफ्तार को धीमा करने का तरीका होगा तो कैसा रहेगा, ताकि मन शांत हो सके और शरीर तनाव रहित हो सके। पिछली बार आप कब रुके थे, शांत हुए थे, अपना मोबाइल कहीं पर छोड़ा था, भटकाने वाली चीज़ों से ध्यान हटाया था? पिछली बार कब ऐसा हुआ था जब आपने कुछ नहीं किया? और कुछ नहीं का मतलब है कुछ भी नहीं। दोस्तों, ये है चैनल ज्ञान और आपको आज मेडिटेशन कैसा करना है ये सिखाएगा। मन की गहराइयों के सफ़र में मैं हूँ आपका गाइड और हम देखेंगे हमारी ज़िंदगी को क्या फ़ायदा हो सकता है। आपने पहले भी ध्यान या मेडिटेशन किया हो या फिर ये आपके लिए एक नई शुरुआत हो, एक नई चीज़ हो, मैं आपको इस हर पहलू के बारे में बताऊंगा। इस पूरी सीरीज़ में मैं आपको कई तकनीकों के बारे में जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि ज़िंदगी के ख़ास हालात में आप उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हर मेडिटेशन के तकनीक में मैं आपको नई तकनीक बताऊंगा और उसके आखिर में आपको अभ्यास करने का मौका मिलेगा। मेडिटेशन कैसे आपको ज़्यादा सजग बनाने और भटकाने से रोक सकता है, ये कैसे जीवन में अधिक आनंद भर सकता है और हमें सबसे जोड़ सकता है जिसकी हमें ज़्यादा परवाह है। आप सवाल कर सकते हैं कि आखिर मेडिटेशन क्या है। असल में बहुत सीधी सादी चीज़ है मेडिटेशन। एक हुनर है, आपके मन को साधने का एक तरीका है ताकि मन शांत रह सके, मन साफ रह सके, हमारे मन, शरीर और जीवन में ज़्यादा सहजता आ सके। इसलिए हम मेडिटेशन करते हैं। आप अकेले मेडिटेट कर सकते हैं या दूसरों के साथ भी इसे कर सकते हैं। इसमें होता यह है कि जब हम रुक कर अपने मन को ज़्यादा सजग होने को साधते हैं, तब हम नियमित रूप से अपने आप को कुछ पलों के लिए या ज़्यादा देर के लिए दुनिया से अलग कर लेते हैं। मेडिटेशन का प्रभाव हर अवस्था पर पड़ता है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। कभी कभी आप भावनाओं में बहुत खो जाते हैं, तब आप अपने आप को समझ नहीं पाते और आपको इससे बाहर निकालने की आवश्यकता रहती है। मान लीजिए आप सड़क के किनारे बैठे हो, आपको उस सड़क पर आने जाने वाले गाड़ियों पर नज़र रखनी है। गाड़ियाँ तुम्हारे सोच की तरह है। ये बहुत आसान लगता है ना? लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि हम ट्रैफिक के आवाज़ आने पर विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं
इसलिए हम कोशिश करते हैं कि गाड़ियों को सड़क पर रोक सके या फिर कुछ का पीछा करने की भी कोशिश करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें बस बैठे रहना था। इस तरह से मेडिटेशन करते रहने से हमारे मन में बेचैनी का एहसास होता है। इसलिए मन को साधने का मतलब और गुजरते हुए ख्यालों को, एहसासों को, अपने साथ रिश्ते को बदलना, ये सीखना कि उन्हें अलग अलग नज़रिए से कैसे देखें। और ऐसा करने पर हमें स्वाभाविक रूप से अपने मन को शांति मिलती है। क्या हम कुछ मौक़ों को भूलकर इस काम का तरीका अपना सकते हैं? जब हमारा मन भटकता है, जैसे हमें याद आता है कि हम भूलकर फिर से सड़क के किनारे बैठकर ट्रैफिक को देखने लगे हैं, एकदम शांत होकर, शांत शरीर, शांत मन के साथ शांत अवस्था तक पहुंचने की एक बुनियादी अवस्था को एकाग्र यानी कि ध्यान, फोकस, अटेंशन कहा जाता है। अपने मन को एकाग्र चित्त करते समय अपना ध्यान किसी चीज़ पर केंद्रित करना सबसे अहम है। वह चीज़ कोई कल्पना हो सकती है, कोई सवाल हो सकता है, या फिर कोई शक, या फिर कोई नारा, या फिर कोई बाहर से ही चीज़ भी हो सकती है। लेकिन सबसे ज़रूरी है अपनी सांस, अपने सांस पर ध्यान देना, फोकस करना। जब एकाग्र अध्ययन की स्थिति होती है तो उससे हमें स्थिरता मिलती है और ऐसी हालत में जिसमें हम वापस आने लगते हैं, अचानक हमें लगता है कि हमारा मन कहीं भटक गया था। और मन कई बार भटकता ही है जब हम सांस जैसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ख्यालों से बचने या आसपास की चीज़ों से कटने की कोशिश नहीं करते हैं। हम तो ये सीख रहे होते हैं कि ध्यान जैसी चीज़ों से भटकाने पर या फिर कहीं पे फंसने पर हम धीरे से उससे उभर जाए, उसे छोड़ दे और शांत और एकाग्र स्थिति में लौट आए। एकाग्र ध्यान जैसी तकनीकी भारत में नई नहीं है। यह हजारों साल पुरानी बौद्ध परंपरा का एक हिस्सा है और इसमें गुरु से शिष्य तक का ज्ञान पहुंचाने की परंपरा है, जो खुशकिस्मती से आज उन सबको, हम सभी को अनुभव करने का मौका मिलेगा। और आपको ये तकनीक मालूम कर कर बहुत आनंद मिलेगा। उम्मीद है कि आपको मेडिटेट करते समय पूरा भरोसा रहेगा। ये हजारों और कई सालों से आजमाई हुई और परखी हुई चीज़ है। सांस पर ध्यान केंद्रित करने का तरीका लगभग 3000 साल पहले विकसित हुई तकनीकों से निकला है। कई सालों से लोग इसे आजमा रहे हैं और आजमा रहे हुए लोगों ने इसके फायदे तो महसूस किए हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह बता पाए इससे उनके शरीर में क्या क्या हो रहा है। लेकिन पिछले 20 वर्षों में वैज्ञानिक इसका पता लगा पाए। दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, तनाव की स्तर
और यहाँ तक कि दिमाग की बनावट पर इसका क्या असर होता है। और हमारे दिमाग में एक न्यूरोप्लास्टिसिटी रहती है जिससे दिमाग लचीला होता है, उसमें बदलाव आ सकता है। और सन्यासियों को आज fMRI स्कैनर में डालकर वैज्ञानिक देख रहे हैं कि मेडिटेशन से पहले, मेडिटेशन के दौरान और मेडिटेशन के बाद में उनके दिमाग में क्या होता है। और हम जानते हैं कि मेडिटेशन के लिए हम जब बैठे, ये वैसा ही है जो जैसे अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए, कसरत करने के लिए जिम में जाते हैं, इसी तरह दिमाग का जो हिस्सा उसे खुशी और अच्छी सेहत से वो जुड़ा है, उसे फिर ज़्यादा खून मिलने लगता है, वो मजबूत होने लगता है और हम वहाँ ज़्यादा समय बिताने लगते हैं। और यह साबित हो चुका है कि मेडिटेशन से तनाव, डिप्रेशन, हताशा कम होने लगती है और दर्द में कमी आती है और खुशी बढ़ने लगती है। सब्र, स्वीकार करने की भावना और संवेदना बढ़ती है। इसलिए जब आप चुपचाप बैठ रहे हो और आपको कुछ नहीं लग रहा हो, तब भी भरोसा रख सकते हैं कि मेडिटेशन और ध्यान करने से बदलाव आ सकता है। मेडिटेशन को महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसके बारे में बात ना करें, बल्कि इसे करके देखें। इसमें मैं आपको गाइड करूँगा और पहले भी आपने अगर यह कभी नहीं किया हो या कभी किया हो तब भी चिंता की कोई बात नहीं है। याद रखिए, कई बार मेडिटेशन आसान लग सकता है, लेकिन कई बार वो मुश्किल भी लग सकता है। सही तरीका यह है कि वह जैसा भी लगे, लेकिन इसे लगातार करते रहना चाहिए। सबसे अहम बात इसमें यह है कि इसके लिए ऐसी जगह चुनें जहाँ हम सहजता से ध्यान करने के लिए बैठ सकते हैं। आप इसे बैठकर या लेटकर जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि फर्श पर पालथी लगाकर बैठो। आप इसे अकेले भी कर सकते हैं या दूसरों के साथ भी, तो आप इसे बैठकर कर सकते हैं। तो आप तैयार हैं? चलिए करके देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे। अभी आपकी आंखें आप खुली रखिए और हल्के फोकस के साथ, जिससे आपको आपकी आसपास की जगह का एहसास हो। आँखों को उसी हल्के फोकस में रखकर हम कुछ 2 बार हल्की हल्की सांस लेंगे। नाक से सांस लेंगे और मुंह से उसे छोड़ेंगे। सांस अंदर लेते समय ये सोच लीजिए कि फेफड़ों में अंदर हवा कैसे भरती है और शरीर भूल जाता है कि सांस छोड़ने पर देखिए कैसे आपका शरीर ढीला पड़ जाता है। बस एक और बार सांस नाक से अंदर ले और इस बार अगर आप चाहे तो मुंह से छोड़ते समय फिर चाहे अपनी आंखें बंद कर ले। अब कुछ भी और करने से पहले ही एक पल रुककर अपनी इस रुक जाने और कुछ नहीं करने की इस अवस्था को, इस एहसास का
आनंद लीजिए। अपने वजन को महसूस कीजिए। गौर कीजिए कैसे आपका शरीर नीचे सीट या फर्श पर दबाव डाल रहा है। और एक पल रुककर नज़र घुमाए बिना अपने माहौल पर गौर कीजिए। अलग अलग आवाज़ों पर ध्यान दीजिए। आप इसे अनसुना मत कीजिए। कहीं आप अंदर से उनका विरोध तो नहीं कर रहे हैं। उस माहौल में सहज हो जाइए और इस मौके का इस्तेमाल ये देखने के लिए कीजिए इस शरीर में एक ऐसा माहौल तैयार होता है, वो आपको कैसे एहसास दिलाता है। अक्सर हम इसके लिए वक्त नहीं निकालते। क्या आपको अभी शरीर में भारीपन या हल्कापन महसूस हो रहा है? शरीर में बेचैनी या शांति या स्थिरता महसूस हो रही है? और जैसे ही आप शरीर पर ध्यान लगाते हैं, उस एहसास के प्रति, शरीर में आने जाने के प्रति ज़्यादा सजग होने लगते हैं। आपको किसी खास तरीके के सांस लेने की ज़रूरत नहीं है। बस शरीर अपने आप काम करता है, उसे वैसे ही काम करने दीजिए। कुछ लोग सांस लेने को अपने कंधे पर महसूस करते हैं, कुछ लोग सीने में और कुछ लोग पेट में भी महसूस करते हैं। अगर आपको कोई हरकत महसूस नहीं होती है तो धीरे से अपने हाथ पेट पर रखें ताकि उसे भूलने और पिचकने यानी कि फैलने और सिकुड़ने को महसूस कर सके। यह मन को शांत करने का तरीका है। आपके मन में तरह तरह के ख्याल आएंगे, मन भटकेगा। गौर कीजिए कि वो कहाँ भटकता है और फिर वापस अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। सबसे पहले हम सांस पर बिल्कुल आम तरीके से काम करते हैं। फिर हमें महसूस होने लगता है कि सांसें लंबी या छोटी, गहरी है या हल्की। मुमकिन है कि हम खुद को किसी काम को करते हुए सोचता हुआ पाए। बस हमें ख्याल रखना है कि हमें ये पता रहना कि कब ऐसा हो रहा है, कि कब ऐसा हुआ, और फिर से हम अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कर ले। और सांसों को केंद्रित करने का काम आसान बनाने के लिए और सांसों को फोकस करने के काम पर आसान बनाने के लिए हम अपनी हर सांस को गिनेंगे। जब हम सांस खींचते हैं तो 1 गिनिए और छोड़ते हैं तो 2 गिनिए। मन में ही गिनना है, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही 10 तक गिने। 10 के बाद रुक कर दोबारा शुरू करना है। याद रखिए, इसके लिए किसी खास कोशिश की ज़रूरत नहीं। याद रखिए, शरीर को सांस लेना आता है। किसी भी सोच में डूबे ना और ख्यालों को आने और जाने देना है।
जब आपका मन भटकने लगता है तो आपको ऐसे लगता है तो धीरे से अपना ध्यान सांस की ओर केंद्रित करें। हम बस इसी एहसास के साथ रहेंगे। फैलने और सिकुड़ने का एहसास, बस थोड़ी देर और। अब एक पल के लिए अपना फोकस छोड़ दीजिए और सांसों पर भी ध्यान मत लगाइए। मन जैसा करना चाहे वैसा होने दीजिए। अगर वो सोचना चाहता है तो उसे सोचने दीजिए। मन जो चाहे उसे वो करने दीजिए। अब हौले से अपना ध्यान फिर से शरीर पर लगाइए और आप फिर से वजन के एहसास पर आते हैं। अब आप देखेंगे अपने नीचे मौजूद सीट या फर्श पर आपका जो ध्यान है, हौले से अपना ध्यान फिर से शरीर पर लगाइए। अब फिर से आपके वजन के एहसास पर आते हैं। आपका अभी ध्यान नीचे मौजूद सीट या फर्श पर जाएगा। आपके आसपास की आवाज़ों पर आप अभी गौर कर सकते हैं और जब ठीक लगे तो आप दोबारा आपकी आंखें खोल सकते हैं। लेकिन कुछ और करने से पहले रुककर कुछ और गौर करें। अपने शरीर और मन में कैसा महसूस हो रहा है। मेडिटेशन को करने के बाद हम खुद को ऐसा याद दिलाते रहेंगे कि जिंदगी में कुछ पलों के लिए थमना बहुत ज़रूरी है और अपने लिए वक्त निकालना कितना ज़रूरी है। अगर मुमकिन हो तो उसके फायदे और चीज़ की विवेचना करने से बचे रहे। बस याद रखें कि इससे समय के साथ बहुत फर्क पड़ता है और हमेशा मेरी आखिरी सलाह यह होती है कि उठने से पहले खुद को याद दिलाए। आप ऐसे ही अपनी शांत मन को अपने जीवन में लाना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद रहने दे, शांत रहने दे और खामोश रहने के लिए वक्त निकालना वाकई बहुत अच्छा है। इसके कई और फायदे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेडिटेशन के असली फायदे तब है जब उससे मिली शांति को अपने जीवन में, अपने अनुभव में, अपने रिश्तों में उतार सके। इसलिए उठने से पहले इसे हमेशा याद रखिए। मुझे उम्मीद है आप इसके अगले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हम मन की बोझ को छोड़ने का तरीका सीखेंगे और सीखेंगे कि जीवन में ज़्यादा सहजता और स्वीकार्यता का कैसा एहसास हम ले सकते हैं। आपके लिए एक नई तकनीक लेकर आऊँगा, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बस आपसे ये एक रिक्वेस्ट है, आपको अगर एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।